नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। आपको सीधी तस्वीर हम दिखाते हैं। पीएम मोदी विदेश दौरे से वापस लौट रहे हैं, उनकी तस्वीरें आ रही हैं आपके सामने हम रखते हैं। 3 देशों के विदेश दौरे पर थे पीएम मोदी और आपने देखा पहले साइप्रस गए, उसके बाद कनाडा और उसके बाद क्रोएशिया। अब वतन वापसी पीएम मोदी की हुई है। दिल्ली पहुंच चुके हैं पीएम मोदी। ये एयरपोर्ट की तस्वीर आपके सामने है। 3 देशों के दौरे से वापस लौटे। ये दौरा पीएम मोदी का बहुत सफल भी रहा। सबसे पहले साइप्रस से पीएम मोदी ने शुरुआत की और वहां सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा किया पीएम मोदी को साइप्रस में। और उसके बाद कनाडा गए, जहां पर G7 शिखर सम्मेलन में वो शामिल हुए और उसके बाद क्रोएशिया। और अब ये वतन वापसी उनकी जो हुई है, दिल्ली पहुंचे पीएम मोदी, उसी की तस्वीर आपके सामने है। महाराष्ट्र की तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। महाराष्ट्र में मानसून मुसीबत बनकर इस वक्त बरस रही है। पुणे में कुछ देर की बरसात की वजह से हर ओर सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। पुणे में बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब बहने लगा। पुल के नीचे भी पानी भर गया। ये देखिए आप, और सड़कों पर पानी का कब्जा इस वक्त दिखाई दे रहा है। बारिश के साथ बना चलने की वजह से वहां पर पेड़ गिर गया है। कई इलाकों में पेड़ गिरने की खबरें भी सामने आई हैं, जिसके चपेट में एक छात्र भी आ गया। मौसम विभाग ने जोरदार बारिश का अनुमान जताया था। मौसम विभाग का यह अनुमान एकदम सही निकला और पुणे में सैलाब जैसे हालात बन गए हैं। गाड़ियों की रफ्तार भी वहां पर थमी हुई दिखाई दी। पुणे में इतनी बारिश हुई कि बांध वहां पर लबालब पानी भर गया। ये पुणे में जोरदार बरसात की तस्वीर है। पेड़ वहां पर गिरे, सड़कों पर पानी ही पानी आपको दिखाई दे रहा है और मंदिर भी पानी में डूब गया। इसके अलावा कई गांवों का संपर्क जो है वो आपस में ही टूट गया है। पुणे के भोईरवाड़ी में सड़कें लबालब किस तरीके से पानी से भरी हुई है, उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। भारी बारिश की वजह से सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। सुबह से ही रुक रुक कर लगातार बारिश और इसकी वजह से पूरे इलाके में पानी इस तरीके से भर गया। घुटनों तक पानी यहाँ पर भरा हुआ है और जो लोग घर से निकले हैं उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। पुणे के अलग अलग इलाके हैं जहां पर लगातार तेज बारिश की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और पुणे के ही मावल में चांदखेड़ा गांव में भारी बारिश का असर देखने को मिल रहा है। चांदखेड़ और आढ़ाले गांव के बीच संपर्क टूट गया और इस मार्ग पर पड़ने वाले नदी और नाले जो हैं वो सब उफान पर हैं। इन नालों के पानी ने सड़कों को नदियों में तब्दील कर दिया गया। ये मावल की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पुणे की जोरदार बारिश, शहर से कई गांवों का संपर्क टूटा। पुणे में जोरदार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। अलग अलग इलाकों में पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। पुणे में इतनी बारिश हुई कि एक मंदिर भी पानी में इस तरीके से डूब गया, क्योंकि जोरदार बारिश के बाद नदियां यहां उफान पर हैं, जिसकी वजह से निचले इलाकों में सैलाब सा मंजर दिखाई दे रहा है। ये उफान पर नदी और एक मंदिर जो यहाँ पर बना हुआ है, आप देख रहे हैं, चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी है। निचले इलाके सैलाब में तब्दील हो गए। जोरदार बारिश के बाद खड़क वासला बांध उफान पर आ गया के यहाँ, जिसके बाद मुथा नदी से 2000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। ऐसे में निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट किया गया है प्रशासन की तरफ से कि अपने स्तर पर भी सावधानी बरतें। यहाँ से 2000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। खड़क वासला बांध है ये जो उफान पर इस वक्त है। लगातार बारिश और उसके बाद इस तरीके से हालात देखे, हर तरफ सिर्फ पानी का ही कब्जा है। और लोनावला की तस्वीर भी आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर भी नजदीक यहाँ मालवली है लोनावला के, यहाँ पर देओले गांव का संपर्क जो है, इन दोनों का आपस में टूट गया है संपर्क। नालों और नालों के किनारे सड़क पर पानी घुस गया। सड़क पर घुटनों तक यहाँ पानी भरा हुआ है। खेतों पर पानी, सड़कों पर पानी, हर तरफ आपको सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। लोनावला के नजदीक मालवली और देओले गांव का संपर्क आपस में टूटा है। सड़क किनारे पानी आपको दिखाई दे रहा है। तो मानसूनी बारिश और उसका कहर किस तरीके से दिखाई दे रहा है वो आपको हम दिखा रहे हैं। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। लगातार बारिश की वजह से भी लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने का ये खामियाजा है कि गलियों में पानी इस तरीके से भरा हुआ है। घुटनों तक लोगों के पानी भरा हुआ है। कई इलाकों में पेड़ गिरे हुए हैं। पुणे में जोरदार बारिश के बाद पुणे के पंचवटी इलाके में एक बड़ा पेड़ गिरने से सी डेक में पढ़ने वाला एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। छात्र को इलाज के लिए अस्पताल में शिफ्ट किया गया है और पेड़ गिरने से पंचवटी में मुख्य सड़क जो है वो इस वक्त भी बंद है कहा जा रहा है।
बारिश के चलते बिहार के गया से भी तस्वीरें सामने आई हैं, वहां की भी आपको हम दिखाते हैं। बिहार के गया में फल्गु नदी में अचानक से सैलाब आ गया, ये देखिए आप, और जिसमें करीब 10 से 12 लोग फंस गए। सूचना पाकर तुरंत एसडीआरएफ की टीम यहां पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से सैलाब में फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला गया। ये गया की तस्वीर है बिहार के, और यहाँ पर फल्गु नदी जहाँ पर अचानक से सैलाब, और इस तरीके से जो लोग यहाँ पर गए थे वो फंस गए। 10 से 12 लोग जिनको इस तरीके से रेस्क्यू करके निकाला गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने है। और कुछ मवेशी भी जो फंसे हुए उनको भी इस तरीके से निकाला गया। सूचना मिली और तुरंत ही एसडीआरएफ की टीम यहाँ पहुंची। मौके पर स्थानीय लोग भी पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद सैलाब में फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला गया। ये उसी की एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने है। एसडीआरएफ ने सभी लोग जो यहाँ फंसे हुए थे रस्सी के सहारे उन सभी को फल्गु नदी से बाहर निकाला। तो सैलाब का सितम बिहार के गया में भी दिखाई दे रहा है। इस वक्त असम से एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें असम के नलबाड़ी से बड़ी खबर है। गोरक्षा पट्टारी नदिया घाट पर नदी में नाव डूब गई है, ये देखिए आप, और नाव डूबने से कई यात्री और छात्र यहाँ लापता बताए जा रहे हैं। नाव में सवार थे 100 से ज्यादा यात्री। नलबाड़ी में राहत और बचाव का काम तेजी से चल रहा है। यह असम से बड़ी खबर। लगातार यहाँ पर भी बारिश, और बारिश की वजह से नदी उफान पर है। गोरक्षा पट्टारी नदिया घाट पर नदी में नाव समा गई और नाव डूबने से कई यात्री और छात्र इसमें लापता बताए जा रहे हैं। 100 से ज्यादा यात्री इसमें सवार थे। राहत बचाव का काम यहाँ पर अब चल रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।